Hello बच्चों, let's read the question first. The question says assertion is in higher plants, seeds and some other vegetative structure were served as mean tie over period of stress beside helping in dispersal. तो यहाँ पर ये बोला गया है जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रेस के पीरियड में का साथ देते हैं, यानी कि प्लांट से डिटैच नहीं होते, उसके साथ रहते हैं और हेल्प करते हैं आगे चल के डिस्पर्सल में। ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। रीज़न क्या दिया हुआ है? प्लांट डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ड्यूरिंग एंड गोइंग इनटू स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो सीड और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो उस पीरियड में अलग नहीं होते प्लांट से, जब प्लांट स्ट्रेस से गुजर रहा होता है किसी भी टाइप के, और बाद में जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। और रीज़न क्या है इसका कि जो प्लांट होता है वो उस टाइम पे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इतनी रिड्यूस कर देता है और डॉर्मेंसी यानी कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट में चला जाता है। वहाँ पर डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाता है। तो उस स्टेज में जाने के बाद जो सीड हैं और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं वो उसके साथ ही रहते हैं, डिस्पर्स नहीं होते, प्लांट से अलग नहीं होते और पूरा का पूरा स्ट्रेस वाला टाइम जो है उसका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दिया है एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स दिया हुआ, ये गलत है। एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो ये भी गलत दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।